देना आसान है। अगर देना आसान हो जाता है ना तो लेना भी आसान हो जाता है। और पहले देना ही होता है ना। हमेशा भाव हमेशा कहते हैं पहले दो फिर दो। हाँ, वही हाथ में है तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए तो देना है, इसीलिए क्योंकि अपने हाथ में। और जब ये होगा तो बाकी तो होगा। चलो आपके बहुत लंबी दूरी है। क्वेश्चन 25/11/2001 रिवाइज डेट है और एक है। दुआएं दो दुआएं लो, कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। कारण का निवारण कर समस्याओं का समाधान करो। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार स्वरूप बच्चों के प्यार की डोरी में खींच कर मिलन मनाने। बच्चों ने बुलाया और हजूर हाजिर हो गए। अव्यक्ति मिलन तो सदा मनाते रहते हैं, फिर भी साकार में बुलाया तो बाप दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर के बच्चों के लिए गीत गाते हैं। बाबा बच्चों का गीत गाते हैं। कौन सा गीत है? वहां श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह भाग्यवान, भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे, क्योंकि भाग्य बनाने की तरीका हम बच्चों का। भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। दो गीत हैं, वाह श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह, और भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह। कितना बड़ा भाग्य और इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होना है, ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। लेकिन आज साकार रूप में भाग्य को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। नहीं, परमात्मा साकार को सामने देखे ना बाप, क्योंकि ये उन दिनों इंटरनेट से मुरली सुनते थे। बाप दादा देख रहे कि दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे। डायरेक्ट लाइव मुरली बहुत बड़ी बात थी, नेट के थ्रू, और वो भी पासवर्ड केवल सेंटर वालों को मिलता। तो सेंटर में आके इंटरनेट के थ्रू मुरली, तो बाप दादा उन लोगों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला है और बाप दादा को भी विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन, विश्व की राज्य अधिकारी बन गई। बन गए हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन बाबा को, क्या कहेंगे? बन गए हैं ना, सारा कुछ हो गया में होता है। विश्व के राज्य का माखन गोला आप सबके हाथ में है ना। बाप दादा ने देखा कि जो भी माताएं मधुबन में पहुंची है उन्हों को एक बात की खुशी है। कौन सी खुशी है? कि बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया है, माताओं के संगठन के समय। तो माताओं से विशेष प्यार है ना। नशे से कहती है बाप दादा ने बुलाया है, हमको बुलाया है, हम क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा भी सबकी रूर यहाँ सुनते रहते हैं। सुना? आपस में या संकल्प में?
इवन संकल्प में किया, आपस में तो सुनेंगे ही सुन। संकल्प बैठे बैठे किया, बाबा ऐसा है, बाबा ऐसा है, बाबा सुनते रहते, फिर मुरली में बताएंगे ये मुरली की तो ये हाँ। मतलब जैसे ही संकल्प हुआ बाबा सुन। तो ये वैसे तो सब बाप दादा भी सबकी रूढ़ियां सुनते रहते हैं, ये खुशी का नशा देखते रहते हैं। वैसे तो पांडव भी कम नहीं है, पांडवों के बिना भी गति नहीं, विश्व के कार्य की समाप्ति हो नहीं सकती। लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा है। बाप दादा सभी बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, इजी पुरुषार्थ। कौन सा इजी पुरुषार्थ? तो बाप दादा सब माताओं बच्चों को कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है अंडरलाइन। क्या करना है? सिर्फ ये लिखना भी है अंडरलाइन। सिर्फ चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से शुभ भावना की दुआएं दो और दूसरों से भी दुआएं लो। दुआएं दो शुभ भावना से, दिल से। अच्छा, आगे इसका रीजन, इसका तरीका भी बाबा ने बताया। चाहे आपको कोई कुछ भी दे, बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर दो। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर। बद्दुआ दे, आप उसे शुभ भावना की शक्ति से फिर दुआओं में चेंज। पॉसिबल है? हाँ, अब इसका मेथड क्या है? तो उसका बद्दुआ कुछ न कुछ तो हमारे कर्मों का, मेन तो है ही हमारे कर्मों का हिसाब किताब, कुछ उसके अपने संस्कार के वशीभूत है। अगर हमारे कर्मों के कारण है तब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और दूसरा, अगर वो उसके अपने ही संस्कार के वशीभूत है तो और ही परवश आत्मा है। तो वशीभूत तो बेचारा और ही, जैसे कोई पकड़ा हुआ है और डिपेंडेंट है, लकड़ी है, डिपेंडेंट है, तो उसको क्या, उससे क्या हम कंपेयर करें? वो लकड़ी के सहारे चल रहे और हम बिना लकड़ी के चल रहे, तो कंपेयर क्या कर? वो अपने संस्कार के वश डिपेंडेंट है ना, वशीभूत है। तो उस फीलिंग से उस आत्मा को देखना, बेचारी वशीभूत आत्मा। तो बाबा कह रहे हैं बहुत स्लो आ रही है। तो बद्दुआ भी दे, लेकिन आप उस बद्दुआ को भी अपने शुभ भावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर। आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव, क्योंकि अगर लेंगे, उसने कुछ रॉन्ग एलिगेशन कुछ बोल दिया, अगर वो स्वीकार करेंगे मतलब संकल्प चलाएंगे, अर्थात स्वीकार किए, तो संकल्प में जो होगा वो वाणी में आएगा, और जो वाणी में आएगा वो बाहर निकलेगा, वाइब्रेशन होगा ही। मतलब कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, वाइब्रेशन तो थ्रू आउट रहेगा। दीदी उस वॉइस बहुत लो है। जो बद्दुआ दे रहा है वह इस समय कोई न कोई विकार के वशीभूत, क्रोध दीदी के विकार के वशीभूत होगा, नफरत के विकार के वशीभूत होगा। दीदी वशीभूत आत्मा के प्रति व परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकली, उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआ निकली। उसको इमेजिन कर सकते ना, बेचारा सहारे से चल रहा, लकड़ी के सहारे चल रहा, वशीभूत है विकार के। तो अब रॉन्ग के सहारे है तो और ही हमको हेल्प करना है ना,
बाबा ने बहुत अच्छा संकल्पों के हेल्प की तरीका बताया। तो सिर्फ एक बात याद रखो कि हमें निरंतर एक ही कार्य करना है, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। ये भी अंडरलाइन की। क्लियर है अभी? संकल्प, बोल, कर्मणा, संबंध संपर्क द्वारा दुआ देना और दुआ लेना। अगर हाँ अभी क्लियर है वॉल्यूम सबको? ज्यादा नहीं है दीदी, थोड़ा है बस। तो बाबा कह रहे अगर किसी आत्मा के प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प हो गया भी, कोई भी व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव संकल्प आवे तो यह याद रखो कि मेरा कर्तव्य क्या है। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं है। का अच्छा एग्जाम्पल है। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आग के वशीभूत कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो। मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का। मैं फायर ब्रिगेडियर हूँ, विकार के फायर ब्रिगेडियर। शुभ भावना की भावना का सहयोग देना। बस एक अक्षर याद रखो। माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है। आज बार बार एक ही फोकस है, दुआ देना, दुआ लेना। माता ये कर सकती है, क्यों डिफिकल्ट है? हाँ, हाँ, कांद तो हिला है, यही कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सभी माताएं हाथ उठा रही है। कर सकती हो या करना ही है? दो क्वेश्चन है। कर सकती हो कौन है? करना ही है। ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जब मुझे दुआई देना है तो प्रॉब्लम भी क्या है? जब उसके दुआ बद्दुआ के वशीभूत होना है तो प्रॉब्लम है। तो बाबा कह रहे हैं पांडव कर सकते हो? बाबा पांडवों को पूछ रहे कर सकते हो कि करना ही है? दो क्वेश्चन है। नहीं नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, हाँ, देते हैं, कान दिलाते हैं सभी हैं। नहीं, हाँ, करना ही है या कर सकते हैं? करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध है। विजयी और विश्व कल्याणकारी। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है। बताए वो कौन सी आश है? जान तो गए हो, टीचर्स जान गई हो ना, सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आश यह है कि पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है
सिंपल, सहज सहज कारण शब्द समाप्त हो जाए। गेस्ट आ गए थे ना, इसलिए अमृत वेले नहीं हुआ। यहाँ इतना हेक्टिक शेड्यूल था ना, इसलिए मुरली नहीं सुनी। ये कारण शब्द को समाप्त करो। मतलब वो था, मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या चॉइस है। तो निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को, मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। कारण, निवारण, निर्वाण। निवारण मीन्स सॉल्यूशन। एक्चुअली सारे कारणों, सारे बात का मेन रीजन क्या है? कारण अपने संकल्पों की या तो ढीलापन है, और नहीं तो फिर शक्तिशाली। खुद का संकल्प ढीला होता है, ये कारण है वो कारण है। 80% रीजन क्या होता है? सबका अनुभव क्या है? अमृत वेले नहीं उठा, योग नहीं, हाँ, सेंटर नहीं जा पाए, या खुद का सबको अनुभव है। फिर तो बहुत अपने हाथ में सॉल्यूशन है। दूसरा कोई होता है तो फिर भी वेट करना पड़ता है। बाबा इसलिए कह रहे हैं, तो पुरुषार्थ है। तो जान तो गए हो टीचर्स, सॉरी, तो कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो। लीडर वो जो कारण नहीं, निवारण कर स्वरूप बने, कारण स्वरूप नहीं। क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर निर्वाण में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले निमित्त आप हो। तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे। सॉल्यूशन, समाधान स्वरूप। कई बार बाबा कहते समस्या नहीं, समाधान स्वरूप। कारण नहीं, निवारण स्वरूप। तो मुक्त है। किसी भी प्रकार की समस्या का कारण आगे नहीं आए, यह कारण है, यह कारण है, यह कारण है। जब कोई कारण सामने बनता है, तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। यह सोचो कि जब विश्व का निवारण करने वाली हूं, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता? अभी तो आत्माओं की क्यों आपके सामने आएगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो। मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। जो निवारण वाला होगा ना, वो मुक्त होगा। जो कारण वाला होगा, ये कारण है, ये कारण है, इस कारण मेरी स्थिति ऐसी हो गई, वो ऑलवेज एंटेंगल्ड है। और जो निवारण वाला है वो फ्री है। तो मास्टर मुक्तिदाता तो होना, लेकिन क्यों के आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है। क्यों तैयार है? लाइन लाइन पीछे तैयार है मुक्ति लेने वाले की, लेकिन आपका दरवाजा बंद है। देने वाला पीछे पूरी बड़ी लाइन खड़ी है, दरवाजा ही नहीं खुला है। तो कौन सा दरवाजा बंद है?
पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ का एक शब्द का दरवाजा है, वह है क्यों। क्यों लगी हुई है, क्यों, मैं क्यों करूं, मैं क्यों झुकूं, सदा मुझे ही करना पड़ेगा, हाँ ये क्यों नहीं करता है, ये क्यों ऐसे करता है। तो क्वेश्चन मार्क क्यों, ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं लाता, उसके कारण दरवाजा बंद है, क्यों लगी हुई है, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, सदा मुझे ही झुकना है, अब इसको समाप्त कर सकते, मैं ही क्यों झुकूं, कैसे समाप्त करेंगे। अच्छा इसलिए है, और क्यों झुकूं, मैं क्यों झुकूं, हाँ मान, इसलिए तो जितना झुकेंगे ना, खुद की बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। शुरू में थोड़ा जब झुकना होता है ना तब मुश्किल होता है, झुकते जाओ खुद का ही फ्लेक्सिबल होगा, और झुकने वाला ही झुका सकता है। तो बाबा के कुछ कोड वर्ड्स याद रखेंगे ना, झुकना ही झुकाना है। तो ये बाबा कहते हैं पांडव कर सकते हैं, सभी हाथ उठा रहे, या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ फॉरेनर्स। मनुबेन हाथ उठा रही है, इजी है, कर सकते हैं। अच्छा, तो क्यों आप समझ, तो बाप दादा सभी देश विदेश के सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, अच्छा टीचर्स कर सकती है, हाँ टीचर्स कर सकती है आराम से, हाँ बाबा को टीचर्स कर सकती है, पांडव कर सकते हैं। झुकना क्यों शब्द का दरवाजा, सभी हाथ उठा रहे, या कोई कोई, अच्छा फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना। तो ऐसे कोई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या तो ऐसे मतलब इसमें दिखाया नहीं, हाथ उठाते नीचे करते, या थोड़ा सा हाथ उठाते। अभी कोई भी सेवा केंद्र पर समस्या का नाम निशान न हो, ऐसे हो सकता है। हर एक समझे, सिंपल तरीका है, मुझे करना है। समस्या तब होती है जब उसको करना है, वेट करते हैं ना प्रॉब्लम को सॉल्व करने, मुझे करना है, मुझे फोन करना है, वो फोन करे नहीं करे, वो फोन उठाए ना उठाए, पॉसिबल है। मतलब जहां ऐसे अनबन है वहां इस तरह की, मुझे करना, ठीक है राजू बहन, इजी। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे हो सकता है, हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, और स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, और मधुबन वाले समझे मुझे करना है। कर सकते हो ना, ये सारा, ये कलयुग इतना एक्सटेंड हो रहा है, उसका कारण क्या है, बस इसका ऑपोजिट, उसको करना है, वो करे ना, हम्म, ये उसका ऑपोजिट है। तो बाबा कहते हैं तो सारे समझे मुझे करना है, कारण खत्म होके कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, कितना फास्ट काम हो जाता है जब मुझे करना है। तो बाबा कह रहे हैं कर सकते हैं, समस्या शब्द ही समाप्त हो जाए।
कारण खत्म होके निवारण आ जाए, ये हो सकता है? पूछ रहे बाबा, हो सकता है? हाँ जी दीदी। ऐसे हर एक समझे मुझे करना है। क्या नहीं हो सकता है? जब पहले पहले स्थापना के समय भी सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया था और करके दिखाया? असंभव को संभव करके दिखाया ना? दिखाया ना? स्थापना वाले हम तो बहुत मक्खन के समय आए हैं, उस समय क्या हालत थी? करके दिखाया ना? तो अभी कितने साल हो गए स्थापना को, कितने वर्ष हो गए? 65 ईयर्स, अभी तो 87। तो इतने वर्षों में असंभव से संभव नहीं हो सकता है? कितने असंभव कार्य, क्या क्या, कितनी डिफिकल्टी थी, वो सारा, कितने एलिगेशन थे, कितने अगेंस्ट थे, ऑपोजिशन, एंटी ओम मंडली, ये नाम हो गया था एंटी वाले का। और उस समय, और फिर बाद में सेवा में प्रॉब्लम, और फिर भी इतना विस्तार हो गया ना? दिखाया ना? तो हो सकता है? पूछ रहे बाबा। अच्छा, मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। जो भी जोन इंचार्ज सब होते हैं उनको बाबा मुख्य टीचर्स हाथ उठाओ। अच्छा, बाबा देख रहे थे, पंजाब नहीं उठा रहा है। हाथ उठाने वाला दिखाओ। ये देखो दिखा रही है, हाथ उठा। यहाँ वालों को कैसे दिखेगा? स्क्रीन चालू करना होगा। स्क्रीन चालू करो। हाथ उठा रहे, तो पंजाब नहीं हाथ उठाया। तो बाबा कह रहे शक्य है क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही है। बाबा कह रहे सोचो नहीं, औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़ो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो ना, कि नहीं? फॉरेनर्स रख सकते हैं, अपने लिए सोच सकते हैं। हाथ उठाया, तो बाबा पूछ रहे हैं, हाथ उठाया? अब तो एक बार हाथ उठा सकते हैं। हाँ, एक बार हाथ उठा सकते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी। बाबा कहते देखो, सभी ने हाथ उठाया, मुबारक। अच्छा, अभी जो समझते हैं वह दिल से हाथ उठाना, दिखावे से नहीं। ऐसे नहीं सब उठा रहे तो मैं भी उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे कि कारण को समाप्त कर, आवाज बंद करो, कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? मुझे समस्या नहीं बनना है। इतनी सी भी कंट्रीब्यूशन, उसने कुछ कहा, मेरी शक्ल थोड़ी डाउन हो गई, ये चल सकता है? उसने कहा ऐसा, थोड़ी सी शक्ल में थोड़ी वो आ गया, बोला को नहीं कुछ। ये भी कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए तो उसको और गुस्सा चढ़ा, होता है ना ऐसा। बाबा कह रहे हैं तो ऐसे नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी हो तो क्या क्या अंडरलाइन करना है? सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बनना है। हो सकता है? अगर दृढ़ निश्चय है, देखो अब वापस, तो वह पीछे से लेकर
आगे तक हाथ उठाओ, पीछे से लेकर, सभी पीछे से लेकर आगे तक, मतलब सब दादियां बैठी थी ना आगे आगे, हाथ उठाओ। चलो अब तो हाथ उठाना पड़ेगा सबको, मेधा बहन। हाँ, पीछे से लेकर, देखो बहुत, देखो बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सारा दृश्य टीवी पर देखा। देख रहे बाबा। अच्छा है ना? क्यों नहीं दिखाया? क्या हुआ? हाँ, प्रोजेक्टर में लाइट दिख रहा है। अच्छा अच्छा, बाबा देख रहे हैं, जितना थोड़ा सा भी नहीं दिखाई दे रहा? थोड़ा दिखा दो। हम्म, थोड़ा प्रोजेक्टर में प्रॉब्लम है, तो बाबा देख रहे हैं। अच्छा है ना? एक्सरसाइज हो गई। बाबा दादा ने सभी से हाथ उठाए और सारा दृश्य टीवी पर देखा। अच्छा है ना? एक्सरसाइज हो गई। हाथ इसलिए उठाते हैं, क्यों? सुनो अभी इसका रीजन। जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना, मतलब एक्चुअली चाहे कितना भी अंदर थोड़ा संकल्प ढीला हो, या देखने से उमंग, उस समय हम स्माइल तो करते हैं ना हाथ उठाते समय। और अंदर फील तो होता है, तो करना तो है। दृढ़ संकल्प चाहे ऊपर नीचे हो, लेकिन अंदर तो है ना, करना है, तभी तो हाथ उठाया। तो बाबा कहते हैं, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है, ऐसे जब भी कोई समस्या आवे तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर हो जाएगा। समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, और बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। कितना अच्छी बात। समस्या सामने से हट जाएगी, बाप दादा हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान, अपना यह टाइटल हर समय याद रखो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिवान न कहकर सर्वशक्तिवान कहे। मास्टरी नहीं है शक्ति, या मास्टरी नहीं है। शक्तिवान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान है। मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं? सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य है विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो। ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पर ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, है भी, लेकिन सिर्फ कमी यह हो जाती है कि समय पर यूज करने नहीं आती, समय बीतने के बाद याद आता है। ऐसे करते तो बहुत अच्छा। अगर ये संकल्प रहा रिग्रेट वाला, मतलब टाइम पर शक्तियां, उस समय क्या निर्णय करना चाहिए, ये करे नहीं करे, तो मतलब निर्णय शक्ति की कमी है, परखने की शक्ति की कमी है, कैचिंग पावर में कमी है। तब ये संकल्प आता, ऐसे करते तो अच्छा होता। तो बाबा कहते हैं, तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएगी। कहीं भी अगर लाइफ में होता है ना, ये रिग्रेट रहा कोई परिस्थिति में, तो मतलब मेरे शक्तियों की कमी है, इसलिए निवारण है मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल सदा याद रहे। तो मास्टर बनो। जब अभ्यास करो, जो शक्ति
अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, समय पर कार्य में, हाँ, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ। इसलिए हमने ये ऑर्डर से चलाया, हमने ऑर्डर की, वो शक्ति आई, उसका यादगार भक्ति में है। वो आंख बंद करते बुलाते हैं वो, हाँ, वो अस्त्र को, शस्त्र को और फिर वो हाथ में आ जाता है अच्छे से। ये स्टाइल कहाँ से शुरू हुआ? ऑर्डर करो, बाबा आ जाओ, सहन शक्ति आ जाओ, समाने की शक्ति आ जाओ। तो कोई क्रोध कर रहा है, अनुभव सुना ना उनका, गुलाब भाई का, तो मैं उस समय सहन शक्ति का आह्वान करता हूँ, आ जाओ सहन शक्ति। तो बाबा कहते हैं समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो। कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार में है, थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते हैं। खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है ही खुशी में नाचने की और अपने भाग्य और भगवान के गीत गाने की। तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वह ऐसा गंभीर होके नाचे और तो कहेंगे, नाचने वाले गंभीर अच्छा नहीं लगता है तो कहेंगे नाचना ही नहीं आता है। गंभीरता अच्छी है, लेकिन देखो भगवान कितना बैलेंस्ड है। लोग कहते कि यहाँ तुम्हारा कोई हंसी बंद हो जाती है क्या, तुम्हारा क्या बोलते लोग, मौज करो। ये मौज वाला कंसेप्ट यहाँ नहीं होता है ना ब्रह्मा कुमारी, इसमें हम मौज थोड़ी करते हैं। देखो बाबा क्या कहते हैं, तो नाचने गाने वाले जो होते हैं ना, वे ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचना ही नहीं आता। गंभीरता अच्छी है, लेकिन टू मच गंभीरता, सुना दीपिका बहन, टू मच गंभीरता ठीक नहीं है। थोड़ा सा सोच विचार का लगता है तो लोग भी थोड़ा सोचेंगे, अरे पता नहीं इसको कुछ बोले नहीं बोले, थोड़ा सीरियस है, लोग भी डरने लग जाए। बाबा कहते बाप दादा ने तो अभी सुना, देखो बाबा की गंभीरता और रमणीकता की बैलेंस, वो कई कई बार हमने डिस्कस किया है। भूल हो गई थी मनमोहिनी दीदी से, हो गई ना कोई वही बाबा ने कहा कि ये काम कर लेना, उसने आगे डेलीगेट किया। फिर जब शाम को पूछा तो बोला मैंने, तो फिर उसको पूछा, उसने दीदी ने, उसने कहा मैं तो भूल गई। और फिर बाबा को बोला मैं तो भूल गई, ये तो कार्य हुआ नहीं। बाबा एकदम सीरियस, बोला अगर वो बैग बच्चे को मिलता और वो बच्चा बैग लेके जाता, उसको कितनी बार बाबा याद आता, तुमने वो काम नहीं किया तो उतना तुमने विक्रम किया। इतनी स्ट्रांगली बोला दीदी को बाबा ने, एकदम सीरियसली, एकदम चेहरा छोटा हो गया कि मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर दूसरा ही सेकंड बाबा कहता है ड्रामा में कोई भूल होती है क्या? ड्रामा मतलब रॉन्ग, राइट इज राइट, रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। ड्रामा खुश कर दिया। गंभीरता रमणीकता का बैलेंस, बहुत समय तक भी दूसरों को फील करा के मत रखे, ये भी वाइब्रेशंस बहुत डिफिकल्ट होते, तब तक वो फीलिंग में रहती है। उस समय घर का माहौल कैसे हो जाएगा? बातचीत करके इमीडिएटली लाइट करो उसको। तो बाबा कहते हैं तो गंभीरता रमणीकता का बैलेंस, टू मच गंभीर नहीं। बाप दादा ने अभी भी सुना कि दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है ओआरसी का, उस समय उद्घाटन, ये 25 ये नवंबर की मुरली है 2001 की,
और 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली में गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है। लेकिन बाप दादा भी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, वो डेट तो फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते हैं सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आ जाए और पर्दा खुल जाए। ये उद्घाटन बाबा चाहते। ये जब उद्घाटन हुआ था तो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी प्रेसिडेंट थे, तो उनके द्वारा हुआ था ओम शांति रिट्रीट सेंटर का वार्षिक का उद्घाटन। अकेला नहीं होगा, तो बाप दादा वह उद्घाटन देखना चाहते हैं। उमंग भी अच्छा है। जब रूरियान करते तो रूरियान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब कर्मयोगी बनते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। डिस्कशन के समय बहुत मजा आता है, बाबा ने ये कहा, बाबा ने ऐसे कहा। फिर जब कर्मयोगी बनते हैं तब फर्क पड़ जाता है। तो माताएं क्या करेगी, बड़ा झुंड है ना माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी होती है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया है, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ते देख खुश होते हैं, करके दिखाएंगी। अभी एक हाथ की ताली बजाओ, माता है। ये इसको कहते हैं एक हाथ की ताली। वेरी गुड। माताएं सब कुछ कर सकती है। माताओं में उमंग अच्छा है, कुछ भी नहीं समझे, लेकिन यह तो समझ लिया है ना कि मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। यह तो समझ लिया है ना, मेरा बाबा तो सब कहते हैं ना, बस दिल से यही गीत गाते रहो, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। अच्छा, अभी 1 सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होकर बैठो। बाप दादा से सभी का 100% प्यार है ना, परसेंटेज का फिगर देखना। 100% प्यार तो परसेंटेज में नहीं है ना, 100% है। तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो। 100% प्यार है ना, जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठाए। कोई भी इस कैटेगरी में है ही नहीं। 100% वंडरफुल। चलो, तो बाबा कह रहे हैं पीछे बच जाएंगे, अगर कम हो तो हाथ उठा लो। मतलब थोड़े थोड़े रह जाएंगे, ऐसे बाबा कह रहे। जिसका थोड़ा सा कम हो वह हाथ उठा ले। 100% प्यार नहीं है तो वो हाथ उठाओ। कितना अच्छा है, हाथ उठाने की जरूरत ही नहीं है। प्यार की बात कर रहे हैं। फिर ये जब बाबा ने कहा, 1-2 ने हाथ उठाया, 100% नहीं, बेचारे कितने सच्चे बच्चे। अच्छा, प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा। जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी सभी अलर्ट होकर बैठे हैं ना। अभी सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से। देखो, अलर्ट होकर बैठे हैं सभी, अलर्ट, एकदम स्ट्रेट। तो अब बाबा क्या चाहते हैं सुनो। सभी सभी अलर्ट है, ऑनलाइन, ऐसे नहीं आराम से बैठे हैं वहां। हाँ, सभी प्यार के रिटर्न में 1 सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से, दिल में संकल्प कर सकते हो।
कि ये वाला संकल्प करना है। अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। अब हम स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। बस ये वाला दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो ना, ये था प्यार का। न खुद के लिए न औरों के लिए, समस्या नहीं बनी। कितना अच्छा है। थोड़ा सा भी मैंने किसी ने कुछ कहा, मैंने हर्ट फील किया, थोड़ा चेहरा ऐसा हुआ, थोड़ा इधर मूड ऑफ कर दिया, ये सब क्या है? औरों के प्रति समस्या बनना। और जब खुद के प्रति समस्या, अब वो बात तो हो गई, अंदर संकल्प चलता रहता है, क्यों करते हैं पता नहीं, हमेशा करते रहते हैं, पता चलेगा। ये खुद के प्रति समस्या। बात हो गई, अब बात को तो कुछ नहीं करना है, कर सकते। तो और स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। यह दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते हो। यस, हाँ, कर दिया ना, अलर्ट होके। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। कितना स्ट्रेस कर रहे बा, सेकंड में। वह दिल में संकल्प दृढ़ करे, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाबा कहते वह दिल में संकल्प दृढ़ करे, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प, कि कुछ भी हो जाए मैं सेकंड में चेंज कर दूंगी स्वयं को। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। कौन सी? कुछ भी हो जाए सेकंड में परिवर्तन कर लेंगे, सेकंड में। दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, ये स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी, तो कर सकते हो। अच्छा, कान दिलाओ। ये कांद नहीं लाया, ये तो चल सकता है। विवेक भाई, प्रमोद भाई, कान दिलाओ, बाबा कह रहे। देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता। घबराओ नहीं, अगर कान दिला दिया भगवान के सामने। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अच्छा, ये बाबा कह रहे हैं इजी एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। कौन सा? एक है साइलेंस में जो प्रतिज्ञा करवाई बाबा ने, स्वयं के प्रति व औरों के प्रति समस्या नहीं बनेंगे। और नेक्स्ट है कुछ भी हो जाए एक सेकंड में परिवर्तन करेंगे। अच्छा, विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में बिजी है, वह बाप दादा के सामने आ रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है। आपको पता है वहां सिक्योरिटी मधुबन में होता है थ्रू आउट द डे। गेट्स पे नहीं, सिक्योरिटी होता है कहीं कहीं बीच बीच में बिल्डिंग्स में, क्योंकि 20-20 हजार की पब्लिक है तो जरूरत भी होती है। तो यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है। सिक्योरिटी में दादियों के समय, स्थापना के कार्य के समय, मतलब 14 साल में कौन सिक्योरिटी में होता था? दादियों में। दादियों में किसको सिक्योरिटी की ड्यूटी, जैसे नर्स की ड्यूटी किसको दी थी? जानकी।
सिक्योरिटी की ड्यूटी किसको मिली है? किसको? क्विज क्विज क्विज। यज्ञ की स्थापना किसने? ये क्या है? तुक्का नहीं मारो, ये ऑप्शन नहीं दिया। हृदय पुष्पादादी, उनको सिक्योरिटी की ड्यूटी दी थी बाबा ने। तो बाबा कहते हैं तो सिक्योरिटी वालों से मिल रहे हैं, तो दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत ही बड़ी ड्यूटी है, तो रखवाली कर रहे हैं, दूर बैठे भी याद कर रहे हैं। तो खास बाप दादा जो ऊपर कोई भी सेवार्थ बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में, देखो सिक्योरिटी वाले बाबा की मुरली सुन नहीं सकते, बहुत बड़ा मतलब एक त्याग है उनका। इस तरह से तो वंचित रहना पड़ता है ना। चाहे ज्ञान सरोवर में, चाहे पांडव भवन में, चाहे शांति वन में, जो भी रखवाली करने वाले हैं, उन्हों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। देखो भगवान है ना, सबकी इम्पोर्टेंस का उसको इम्पोर्टेंट है, महत्व है। सभी मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं, अच्छा। सभी देश विदेश वालों ने जिसने भी याद भेजी है, वह समझे हमको विशेष रूप से बाप दादा ने याद दी है, अच्छा। ऐसे सर्व तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को भी विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की हम रूहानी बाप रूहानी दादा को बच्चों की याद रूहानी प्यार माता नमस्ते, पिता बाप गुड दादा को मॉर्निंग याद प्यार शुक्रिया नमस्ते, गुड बाबा, मॉर्निंग। प्यारा बाबा, तो थैंक मिली यू सबको बाबा, याद वाह शुक्रिया बाबा बाबा, वाह, शुक्रिया। वाह बाबा वाह। अच्छा, वरदान है, पुराने संस्कार और स्वभाव, पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों की आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार की आकर्षण से मुक्त, न संबंध रूप में आकर्षण हो, न अपनी देह व किसी देहधारी व्यक्ति या वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण से भी मुक्त, संकल्प वृत्ति व वाणी के रूप में कोई संस्कार की आकर्षण न हो। जब ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। नव संकल्प, पुराने संस्कार की आकर्षण, पुराने संबंध की आकर्षण। पुराने संस्कार के आकर्षण का प्रूफ कहेंगे, क्या करे, जाते जाते जाता है संस्कार, जाते जाते जाता है, जल्दी जाता नहीं है। ये भी हम पुराने संस्कार के वशीभूत होते हैं ना, तब ये स्टेटमेंट आता है, उसके आकर्षण में होते हैं। फिर कई कहते हैं इतना जल्दी थोड़ी संस्कार जाएगा, जाते जाते जाएगा। तो बाबा कहते हैं इसको कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। इसलिए संस्कार को टाइम नहीं लगता है, दृढ़ संकल्प को टाइम है। जिस दिन दृढ़ संकल्प किया, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं ना, जब दृढ़ संकल्प एक्टिवेट हो जाता है तो 60 वर्ष के
नन, ऑर्डिनरी नन से मदर टेरेसा बन गई। ब्रह्मा बाबा 60 इयर्स में फरिश्ता बन गए। स्वामी विवेकानंद 9 इयर्स में स्वामी विवेकानंद बन गए। और मोहनदास फॉर 25 इयर्स। तो दृढ़ता की कोई एज नहीं है। अच्छा, स्लोगन है शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्माओं की पालना करने वाले ही रूहानी सोशल वर्कर है। अच्छा, आज 1 तारीख है। आज का व्यक्त इशारे ओके, नहीं तो फिर कल करेंगे, जो हेवी डोज हो जाएगा। पर 1 तारीख है, नया व्यक्त इशारे है आज के। तो क्या क्या संकल्प रखना है? अव्यक्त इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाला व्यक्त इशारा है, बहुत डीप है। कल से करेंगे, नहीं तो भूल जाएगा यह व्यक्त इशारा भी। तो क्या क्या करना है? बहुत सारी प्रतिज्ञा करवाए ना, मेन चलो एट अ ग्लांस। समस्या, हाँ, न स्वयं को समस्या बनना, न औरों को, न स्वयं का न औरों का समस्या बनना। ये हाँ, सेकंड मुझे ही करना है, मुझे ही झुकना है, मुझे ही फोन करना है, मुझे ही करना है। तीसरा, दुआएं दो, दुआएं लो। क्यों का दरवाजा, क्यों कारण क्यों को निवारण में चेंज करना। हाँ, झुकना ही झुकाना है। कारण हो उसको निवारण में चेंज। थर्ड हो गया ना। फोर्थ, सारे आज दृढ़ संकल्प ही है। और क्यों का सेकंड दरवाजा, में परिवर्तन, सेकंड में परिवर्तन। मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल याद रखो, वो विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य मास्टर सर्वशक्तिवान। और क्यों का दरवाजा खोलने, का दरवाजा बंद करना है। और क्या करना है? नहीं, क्यों का दरवाजा है, लेकिन वो दरवाजा हाँ, जो है उसको खोलने, क्यों 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 वाला दरवाजा खोल देना है। ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ, ये हमें खोल। सहन करना है, हमें सहन हाँ, करना है, सहन करना मुझे, है। हाँ मुझे करना है, मुझे ही करना है। कर सकते हो नहीं, करना ही है। हाँ, ये 7 देखो, 7 आ गए। हाँ, ये वाला प्रत्यक्षता उद्घाटन चाहिए बाबा। वो वाला कैची काटना और वो सब तो, हाँ। 8 फायर ब्रिगेड। कुछ भी हो जाता है तो फायर ब्रिगेड को कैसे पानी करना है वो याद रहता है। फायर ब्रिगेड, मैं विकारों का फायर ब्रिगेड हूँ। विकार फायर ब्रिगेड, भावना फायर ब्रिगेड ना, फायर का ब्रिगेड है, इसलिए हम नेगेटिव वाला वो यूज करेंगे। विकार फायर का ब्रिगेड। और हमको समस्या कभी नहीं बनना है, बुझाना। हाँ, हो गया है। हमको समस्या नहीं बनना है। ये बनना है। हाँ, देखो यूथ हमारा बोल रहा है। आद्याबेन विदेश में है, रात को ही मुरली सुन रहे, बहुत अच्छा। समस्या नहीं बनना है, ठीक है। टू मच गंभीरता ये भी नहीं हो, बहुत अच्छा। एक रह गया, स्टार्टिंग वाला है। मैं वही सोची, वो कोई बोले स्टार्टिंग वाला अंडरलाइन करा। हाँ, उसका पूरा स्टेटमेंट, दुआएं दो, दुआएं लो। हाँ, 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 कौन बोल रहा है? बहुत राइट। दिल से शुभ भावना की दुआएं दो। दिल से कोई बद्दुआ भी दे तो भी
आप उस बद्दुआ को शुभ शुभकामना को भावना शक्ति से दुआएं की शक्ति से दुआ में चेंज करो। दुआएं दो। तुम्हारा तो ऐसा हो जाएगा, तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो। कभी कभी हमको भी बोल देते हैं ना लोग, बद्दुआ दी, अब चेंज करो इसको। क्या बोलेंगे इसको? हाँ हाँ, मैं हुई ऐसे। सपोर्ट कैसे करते हैं हम उनको। हाँ, ये भी है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? ये वाला जो होता है, वो कर्ज कर रहा है मुझे। तुम कितना भी वहां चले जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखा ना? हाँ, परवश आत्मा है, उसको चेंज करो। परवश शुभ की भावना, परवश आत्माएं, तुम बहुत दुआओं की शक्ति से शक्तिशाली। वंडरफुल। चलो, बहुत अच्छा हो गई ना। सब स्टेटमेंट्स ही आज के बहुत पावरफुल बाबा की मुरली है। हाँ।